जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें स्टार्ट करना है मोल कंसेप्ट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें फर्स्ट देखना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अभी तो मोल किसे कहेंगे? देखो, मैंने कहा वन ग्रॉस मतलब कितना? 144। मैंने कहा 1 डजन, तो 1 डजन मतलब 12। 1 स्कोर मतलब 20। और 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी मैंने कहा 1 डजन मार्कर मतलब कितने मार्कर? 12 मार्कर। 1 ग्रॉस मार्कर मतलब कितने? 144 मार्कर। अभी मैंने कहा 1 मोल मार्कर, तो कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर। तो ये क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी है। इसको क्या बोलेंगे हम? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रोस नंबर। अभी मैंने कहा 1 ग्रॉस टेबल, तो कितने टेबल आ जाएंगे? 144 टेबल। मैंने कहा 1 डजन चेयर, तो कितने चेयर आ जाएंगे? 12 चेयर। मैंने कहा 1 मोल टेबल, तो कितनी क्वांटिटी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो 10⁻23 मतलब कितना बड़ा नंबर है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? 1 ग्रॉस एटम मतलब कितने हो गए? 144 एटम। 1 डजन एटम मतलब कितने? 12 एटम हो गए। मैंने कहा 1 मोल एटम, तो कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो ये होगा मोल। अभी मोल निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो ये हम अभी बाद में देखेंगे। पहले देखना है हमें कार्बन का मोलर मास फाइंड करना है। कार्बन का मोलर मास किसे कहेंगे देखेंगे। फिर मोलर मास में नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो फाइंड करना है। नंबर्स ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना है और वो निकल के आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अभी देखो इसको निकालेंगे। अभी मोलर मास किसे कहेंगे? मास ऑफ, देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसे कहेंगे हम मोलर मास। और ये आएगा ग्राम में। किसमें आएगा ये? ग्राम में। अभी मैंने कहा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ N2 गैस कितना आएगा? मोलर मास ऑफ N2 गैस मोल कितना रहेगा? 1 मोल। गिवन वेट ये आएगा ग्राम में। और मोलर मास कितना है इसका? नाइट्रोजन का कितना है? 40। तो कितने नाइट्रोजन है? 2। तो कितने आ गए? 28। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28। 1 इंटू 28 कितने ग्राम आ गए? 28 ग्राम। तो गिवन वेट कितने आ गए? 28 ग्राम। इसको क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। तो मोलर मास किस में रहेगा? ग्राम में। और कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। मैंने कहा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? निकालो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल कितने होंगे? 1। गिवन वेट किसमें रहेगा? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 32। कितने निकल के आएंगे? 32 ग्राम। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या कहेंगे हम? मोलर मास। वैसे हमें मोलर मास निकालना है कार्बन के लिए। देखो
मोलर मास ऑफ कार्बन। तो मोल कितने रहेंगे? 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। गिवन वेट, गिवन वेट किस में आएगा? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है कार्बन का? 12। तो ये क्या हो गया? मोलर मास गिवन वेट इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 ग्राम। कितना आ गया? 12 ग्राम। गिवन वेट को ही हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। मोलर मास क्यों कहा? क्योंकि मोल कितने हैं? 1 इंटू 12 कितने ग्राम आ गए? 12 ग्राम। ये 12 ग्राम क्या हो गए? मोलर मास ऑफ कार्बन, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये कितने निकल के आ गए? देखो 1 इंटू 12, 12 ग्राम। 12 ग्राम को क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। अभी हमें देखना है नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन कितना निकल के आ गया? 12 ग्राम। 12 ग्राम पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम? 12 ग्राम। तो हमने क्या किया? देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन का मास निकाला। सिंगल मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम निकाला ग्राम में। वो निकल के आ गया 1.99 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। और एक कार्बन एटम का मास कितना है? एक सिंगल एटम के लिए ग्राम पर एटम, 1 ग्राम पर मोल। ये कितना आ गया? 1.99 इंटू 10⁻23। इस सिंगल एटम के लिए, एक मोल के लिए। तो देखो हमको नंबर्स ऑफ एटम इन 12 ग्राम निकालना है। तो क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ एटम इन 12 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? देखो 12 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय इसको सिंगल मास ऑफ सिंगल एटम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 1.99 इंटू 10⁻23। ये हो गया ग्राम पर मोल, ये हो गया ग्राम पर एटम। तो ये निकल के आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एटम ऊपर जाएगा, ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हुआ एटम पर मोल। तो कितने एटम आ गए एक मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या किया? देखो हमने पहले हमने मोलर मास निकाला, तो कितने निकल के आ गया? 12 ग्राम पर मोल। एक कार्बन का एटम कितना, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम निकला, वो आ गया 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अभी हमने 12 ग्राम्स को 1 सिंगल कार्बन एटम के मास से डिवाइड किया, तो ये कौन सा नंबर आ गया? एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 मोल। अभी हमको फॉर्मूला यूज करना है। देखो मोल निकालने के लिए फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हमारे पास मोल निकालने के लिए। फॉर्मूला नंबर 1, देखो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, यह आएगा ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्टिकल, नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और थर्ड फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एक गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड करना है हमको 22.4 से। ये किसमें है? लीटर में। जब लीटर में चाहिए हमको वॉल्यूम,
तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 से। और सेकंड देखो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, हमको ml में दे रखा हो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 22,400 ml से। बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा 1 atm और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। ठीक है, हम 1 atm और 273 केल्विन होगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल में। लीटर होगा तो 22.4 से डिवाइड करना है, और 20 वॉल्यूम ऑफ गैस ml में रहा तो हमको 22,400 ml से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार आपको मोल पता चल गया तो आपको नंबर्स ऑफ पार्टिकल पता चल जाएंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पता चल जाएगा और गिवन वेट पता चल जाएगा। तो इसको यूज में कैसे लाना है, हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी हमारे पास है 0.49 ग्राम H2SO4। इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में पार्टिकल निकालने हैं, सॉरी मॉलिक्यूल निकालने हैं, टोटल मॉलिक्यूल। तो हमारे फर्स्ट फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, एक इसमें आएगा ग्राम में और डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से। देखो गिवन वेट ये दे रखा है हमको, कितना है 0.49 ग्राम, 0.49 ग्राम। अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा H2SO4 का, हाइड्रोजन के लिए कितना 2 हाइड्रोजन 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस सल्फर का कितना आता 32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16, ये निकल के आ जाएगा 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको डिवाइड करेंगे हमें मॉलिक्यूलर वेट से। तो देखो कितना मोल आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेसिमल पॉइंट 10⁻², 1/2 0.5 इंटू 10⁻², ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ मोल। देखो मोल पता चल गया हमें। अभी मोल को हमको नंबर्स ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल कितने आ गए देखो 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्टिकल, इधर क्या आएंगे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या होगा 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली 5 10⁻³ इंटू 10⁻23, तो आ जाएगा 30 इंटू 10⁻20। तो टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकल के आ गए 30 इंटू 10⁻20, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4। देखो पहले हमने मोल निकाला, मोल के लिए फॉर्मूला गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकल के आ गए। सेकंड फॉर्मूला यूज किया, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपन 6.022, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 30 इंटू 10⁻20, क्या निकल के आ गए नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखो और एक एग्जांपल लेंगे,
हमारे पास है 0.0300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है और बाद में फिर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे देखो, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, ये आएगा ग्राम में, और उसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो गिवन वेट कितना दे रखा है, 0.0300 ग्राम में दे रखा है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल जाएगा, कैल्शियम का कितना है 40, कार्बन का 12, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48, मतलब ये कितना आ गया 100। तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मोल कितना निकल के आएगा देखो। इसको क्या कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4, कितना डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, मतलब ये आ गया 300 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 100। तो कितने से गया 3 इंटू 10⁻⁴। ये क्या निकल के आ गए, मोल निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, मोल। अभी देखो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्टिकल, या हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। मोल कितने आ गए, 3 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। कितने निकल के आएंगे देखो, 3 अप्रोक्सीमेटली इसको 6 लेंगे, 10⁻⁴, 10⁻23 कितना आ गया 10⁻19। ठीक है, तो आ गए 18 इंटू 10⁻19। तो ये क्या निकल के आ गए, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इधर हमने मोल निकाला, ये मोल आ गया। फिर मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022, मोल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आ गया 18 इंटू 10⁻19। अभी देखो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इधर लिखा 0.44 ग्राम ऑफ CO2, इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है और फिर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू 0.44 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा CO2 का, कार्बन का है 12, 2 ऑक्सीजन 2 इंटू एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, तो ये निकल के आ जाएगा 44। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट 44, मतलब कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, ये मोल आ गए। अभी हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला कौन सा है, मोल इज इक्वल टू, अब ये कंडीशन है इधर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मतलब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 atm। तो 1 मोल कितने निकल के आ गए 10⁻⁻2। इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस। इन किस में निकालना है हमको, लीटर में, तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो ये निकल के आ जाएगा 10⁻⁻2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, मतलब आ गया 22.4 इंटू 10⁻²। तो ये क्या निकल के आ गया इन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो हमने क्या किया, 0.44 को पहले मोल में कन्वर्ट किया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितने आ गए 10⁻⁻2। हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है मोल के लिए, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4, तो मोल को 10⁻⁻2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस, इन किस में आ गया, लीटर में। तो एक बार आपको मोल पता चल गए तो आप ग्राम वेट निकाल सकते हैं, उसका नंबर्स ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो मैंने लिया 0.30 ग्राम ऑफ यूरिया, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, मोल इक्वल टू गिवन वेट, ये किस में आएगा, ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। गिवन वेट कितना है, 0.30 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो NH2C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करोगे तो ये आएगा 60, तो डिवाइड करोगे आप 60 से, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 60 1/2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², 0.5 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कितने मोल निकल के आ गए, 5 इंटू 10⁻³ मोल। अभी मोल पता चल गए तो मॉलिक्यूल भी पता चलेगा, क्योंकि हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। मोल कितने निकल के आ गए इधर, 5 इंटू 10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻23, ये कितना 30 इंटू 10⁻20, तो ये आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻21। ये क्या आ गए, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मोल के हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोल कंसेप्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ Fe। नंबर्स ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ Fe। देखो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 560 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है Fe का, 56। तो ये कितने मोल निकल के आ गए, 10 मोल ऑफ आयरन। नंबर, हाँ ये मोल निकल के आ गए। हमको क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ एटम। अभी 10 मोल पता चल गए हमको, सेकंड फॉर्मूला यूज करो, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल कितने आ गए इधर, 10 मोल, तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻24। तो ये नंबर्स ऑफ एटम इन 560 ऑफ Fe कितने आ गए, 6.022 इंटू 10⁻24 एटम। अभी देखो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम मोल कंसेप्ट का। सेकंड क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर्स ऑफ
ऑक्सीजन एटम, numbers of oxygen atom in 6.4 gram of SO2। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 6.4 ग्राम ऑफ SO2। अभी सिर्फ हमको ऑक्सीजन एटम निकालने, सल्फर के एटम निकालने नहीं है या मॉलिक्यूल नहीं निकालने, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं वो निकालने। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म थोड़ी हमारे लिए नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। 6.4 मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, यह आएगा ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना दे रखा है 6.4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा SO2 का, देखो सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन का कितना है 60, तो कितना हो गया 32 प्लस 32, ये आ गया 64। तो कितने मोल निकल के आ जाएंगे 6.4 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मोल। हमको क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम क्या करेंगे, देखो मोल निकल के आ गए 10⁻⁻1, 2 एटम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना निकल जाएगा, जाइए अप्रोक्सीमेटली हो गया 12 इंटू माइनस ये होगा 10⁻22, 12 10⁻23 इन दिस पावर, तो यह आ गया 1.2 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो हमने क्या किया, पहले हमने मोल निकाले, कितने मोल आ गए 10⁻⁻2 मोल। अभी हमको सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो मोल इंटू जितने एटम है उतने लिख दो और उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकल आएंगे, नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैं हर वक्त फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अभी ये आप खुद को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ O2 एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम। अभी हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब प्रेशर कितना 180 और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो हमको मोल में कन्वर्ट करना है, पहले तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है 2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का है 60, तो कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो आ जाएगा 32, मतलब ये निकल के कितना आ जाए 1/16 है ना। तो मोल कितने आ गए 1/16, मोल आ गए हमारे पास 1/16। हमको क्या निकालना है वॉल्यूम, तो हमको सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। किस में निकालना है हमको, लीटर में, डिवाइड करेंगे किससे, लीटर में निकालना हो तो 22.4 से, तो मोल कितना आ गया देखो 1/16 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 22.4 से। तो देखो क्या निकल के आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 16, तो यह आ जाएगा 112 11.2, यह आ जाएगा 8। तो
तो कितना निकल के आ जाएगा देखो 811.2, ये आ जाएगा 1.4 लीटर। कितना आ गया 1.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया 1.4। क्या निकाला हमने पहले तो मोल निकाले 1/16 और सेकंड फॉर्मूला इज क्या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22 फॉर मोल रखे 1.16 वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 1.16 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया 1.4 लीटर। देखो बेटा हमको अभी फोर्थ क्वेश्चन लेना है। जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतने कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। तो नीट की और जेडब्ल्यू की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा बेटा। देखो जीरो क्वेश्चन कौन सा है अपना फोर्थ, तो 7.5 ग्राम ऑफ गैस occupies 5.6 liter at standard temperature pressure. The gas is इनमें से कौन सी गैस होगी हमको पता करना है अभी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड BNO, थर्ड यहां पे दे रखी है CO2 एंड N, ठीक है N2O। तो अभी इसको कैलकुलेट करना है हमको। एक्चुअली हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम मोलर मास से ही पता करेंगे कि देखो इसका मोलर मास कितना है 12 प्लस 16, ये आ गया 28। कार्बन का कितना है 12 प्लस इसका 32, तो ये आ गया 44। तो मोलर मास से हम इसको पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो अभी हमको दे रखा है 4.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, कितना लीटर दे रखा है हमको 5.6। तो मोल इज इक्वल टू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां से हमें मोल पता चल जाएगा। और कंडीशन कौन दी दे रखे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 atm और टेम्परेचर दे रखा है हमको 273। तो 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP द गैस इज। हमको गैस नहीं दे रखी है तो हमको पता करना है कि कौन सी गैस है। तो हमको सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है और ग्राम वेट दे रखा है, तो वॉल्यूम से हम मोल पता कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड करेंगे हम 22.4, क्योंकि लीटर में चाहिए तो 22.4। तो वॉल्यूम कितना है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना मोल निकल के आ जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया 28 और इसको हम 22.411 ये आएगा 114, 22.4 देखो बेटा। तो इसको हम करेंगे 14 और ये करेंगे 56 और 56, ये कितना आ जाएगा 1/4। कितने मोल निकल के आ गए 1/4। देखो हमको मोल पता चल गए। अभी मोल पता चल गए तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकल सकते हैं। कितना मोल आ गया 1/4 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दे रखा है 7.5 ग्राम में दे रखा है। हमको कौन सा निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 7.5
अपॉन 1.4, 4 ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा ये 7.5 डिवाइडेड बाय 4, 30, मतलब 30 मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए। अभी 30 मॉलिक्यूलर वेट किसका है देखो, इसका कितना आया था 16, कार्बन का कितना है 16, सॉरी कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का 16, कितना निकल के आ गया 28, ये तो नहीं है। इसमें देखो कार्बन का है 12, कितने ऑक्सीजन है 2, मतलब ये कितने आ गए 32, ये आ गए 44, इसका भी नहीं है। अभी येलो का देखो, नाइट्रोजन का कितना है 14 मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16, ये कितने आ गए 30, मतलब कौन सा इसमें से येलो, कौन सी गैस है येलो। देखो वॉल्यूम से मोल निकाला और मोल निकालने के बाद गिवन वेट तो दे रखा है, गिवन वेट को मोल से डिवाइड किया तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अभी देखो बेटा हमको लेना है 5th क्वेश्चन। इसमें देखा है फाइंड द नंबर्स ऑफ एटम इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड ऑफ नंबर्स ऑफ एटम इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दे रखा है 0.016 ग्राम, और इसका मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो CH4, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन आ गया 4, तो ये कितना आ गया 16, तो इसको 16 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो मोल निकल के कितने आ गए, मोल इज इक्वल टू 1 2 3 3 शिफ्ट करेंगे 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16, ये मोल आ गए 10⁻³ हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ एटम, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने मीथेन में 1 और ये हो गए 4 5, तो हम क्या करेंगे देखो मोल निकल के आ गए 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स ऑफ एटम में 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये निकल के कितने आ गए देखो, ये हो गया 30 इंटू 10⁻³ 23 आ गए 10⁻20। मोल निकाले, मोल निकालने बाद एटम कितने 5, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 30 10⁻³ अगर 20, तो इसको कितना आ जाएगा देखो ये 3.0 इंटू 10⁻21, मतलब टोटल एटम कितने होंगे 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन में 3.0 इंटू 10⁻21। कैसे निकाला, मोल निकाले, मोल आ गए कितने 10⁻³ देखिए हमने कितने एटम है 5 एटम है, 5 एटम से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अभी देखो बेटा हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.6 mg ऑफ NH4+। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अभी पहले हमको क्या करना है देखो, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.6 mg ऑफ NH4। अब ये मिलीग्राम में दे रखा है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 mg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो क्या करेंगे, पहले तो
ग्राम दे रखा हो तो पहले मोल में कन्वर्ट करो, तो मोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो मोल इज इक्वल टू 3.6 mg में दे रखा है, तो इसको ग्राम में लाने के लिए 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो नाइट्रोजन का कितना था 40, 4 हाइड्रोजन है, मतलब कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18। तो डिवाइड करना है आपको 18 से, तो कितने मोल निकल के आ जाएंगे, मोल इज इक्वल टू 3.36 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 18, या गए 2 इंटू 10⁻⁴ मोल निकल जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴। अभी आपको मोल पता चल गए, क्या निकलना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बट प्लस का साइन है, मतलब जब भी प्लस का साइन आता है तो जितने प्लस के साइन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस हुए होंगे। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें 4, तो ये कितने हो गए 11। बट 1 प्लस का साइन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस हो रखा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और बाद में फिर एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये कितना आता, ये हो गया 12 10⁻³ और हो गया 10⁻23। तो ये निकल के आ जाएगा 12 इंटू 10⁻20, 1.2 इंटू 10⁻21, यह आ गया 1.2 इंटू 10⁻21। कैसे निकाला हमने, गिवन वेट दे रखा है, mg दे रखा है 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, तो ये कितने मोल निकल के आ गए, देखो 2 इंटू 10⁻⁴। अभी मोल निकल के आ गए, हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किए, कितने आ गए 10, और बाद में फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो निकल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH4+ कितने आ गए 1.2 इंटू 10⁻21। 7 नंबर का क्वेश्चन लेना है हमको। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर्स ऑफ एटम इन 48 ग्राम ओजोन O3। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ एटम फाइंड करने। पहले देखो ग्राम वेट दे रखा है ना, तो पहले मोल निकाल लो, मोल इज इक्वल टू 48 गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, एक का कितना है 16, कितने एटम है 3, तो कितने आ गए 48। तो देखो कितने मोल आ गए 1 मोल। क्या निकालने को बोला है, नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है इसमें 3, और बाद में फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो, तो आ गया 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली लिया इसको, तो आ गया 18 इंटू 10⁻23, तो आ गया 1.8 इंटू 10⁻24। देखो क्या किया, ये ग्राम वेट दे रखा है, ग्राम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया कितना मोल आ गया 1 मोल। फिर एटम काउंट किए कि कितने इसके अंदर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और बाद में फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे ही टैकल करना है। मोल के आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग आपका कंसेप्ट होता जाएगा। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने, अभी ये लास्ट क्वेश्चन होगा मोल कंसेप्ट का। अभी आप खुद से सॉल्व करो इसको। कैलकुलेट मास ऑफ
5 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आपको गिवन वेट मतलब ग्राम वेट फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितने, देखो 5 मोल। गिवन वेट कितना आएगा कैल्शियम कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, कैल्शियम का है 40, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा, इसका कितने आइटम है 3, एक का है 60, तो यह आ जाएगा 48। तो सब मिला के कितना आएगा देखो, यह आ जाएगा 100। तो 100 से क्या करना है आपको, एक गिवन वेट यह आएगा ग्राम में, तो ये कितना होगा 500 ग्राम। कितना निकल के आ गया 500 ग्राम। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, आप इसी तरह इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और एक बार आपका मोल कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो गया, इसका पूरा बेस आपके हाथ में आ गया, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फिर आपके हाथ में।